नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के फिजिक्स का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पिछला जो भी पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं और एक बात आप लोगों को और बता देते हैं। कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से, नेट धीरे चलने की वजह से आप लोगों का वीडियो छोटा इस समय अपलोड हो रहा है, पर इसमें बहुत सारे आप लोगों के लिए होमवर्क होते हैं और होमवर्क कोई भी नहीं कर रहा है। और अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो मैं जल्दी ही इन वीडियोज़ को अपलोड करना बंद कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो मिलते रहें तो होमवर्क को ज़रूर कंप्लीट करिए और या तो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में उसके आंसर दीजिए या तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दीजिए, है ना। डिस्क्रिप्शन यानी कि कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। कल हम लोग किसी भी चतुर्थांश में कोई भी कोण हो तो उसका मान निकालना देख रहे थे, तो उसी का अभ्यास करवाने के लिए आज हम 180 डिग्री के कुछ मान आपको निकाल के दिखाएंगे ताकि आपको याद आ जाए। तो देखिए 180 डिग्री की जब चर्चा करें तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, और जब ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो इसे हम 90-90 या 180 माइनस 0 डिग्री लिख सकते हैं। तब अगर हमें साइन 90 का मान निकालना हो तब आप देखिए यहाँ पे जब साइन 180 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 90। और आपको हमने बताया था कि जब भी 90 के आसपास कोई भी मान लिखा जाएगा 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के रूप में, तो उसका अनुपात क्या होता है, बदल जाता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो देखिए साइन का हमने कॉस कर लिया है, और चूंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं इसलिए साइन का मान हमने पॉजिटिव कॉस लिखा है, और 90 हट जाएगा, केवल 90 यहाँ पे शेष बचेगा। तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी कि साइन 180 का मान कॉस 90 के बराबर होगा, जिसका मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर 180 माइनस थीटा के रूप में निकालना चाहते हैं तो आगे वाली लाइन में देखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा हम लिख देंगे इसे 0 डिग्री, साइन 180 माइनस 0 डिग्री। और फिर से वही साइन का मान धनात्मक होगा और 180 के आसपास साइन का साइन ही रहा आएगा, अनुपात नहीं बदलता है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का मान 0 होता है, इसीलिए साइन 180 का मान भी कितना आ जाएगा, 0। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें किसी का भी मान निकालना हो तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, कोशिश करिएगा कि ये सभी का मान निकालिए। आप बल्कि एक सारणी बना लीजिए, जैसे कि नीचे मैंने आपको बताया है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 और 180। ये सभी द्वितीय चतुर्थांश के लगभग मान है। आपको 90 को आप 90 प्लस 0 डिग्री या 180 माइनस 90 डिग्री लिख सकते हो। तो आप ये सारणी बना लीजिए और एक रफ में कैलकुलेशन कर करके साइन कॉस 10, कॉस एक्स एक और कॉट का इधर मान रख के सभी का मान निकाल कर रखिए, बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। और जब आपकी एक सारणी कंप्लीट हो जाए तो 210, 225, 240 और 270 ये तृतीय चतुर्थांश के मान हो जाएंगे, इनका भी सारणी बना लीजिए। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश के लिए 300 डिग्री, 315, 330 और 360 का मान निकाल लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो ये जान लीजिए कि भौतिकी आप जब तक पढ़ने जाओगे या गणित, तो उनमें इन सब मानों को बहुत ज़्यादा उपयोग होना है। तो अगर आप अभी निकाल लेते हो, आपका अभ्यास अच्छा हो जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे। तो मेरा सजेशन है कि आज आप घर में बैठ के होमवर्क के तौर पर इन्हीं मानों को निकाल के इसमें रखिए। ये त्रिकोणमिति का होमवर्क रहेगा, सारणी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको कोण मापने की पद्धतियाँ समझाने जा रहे हैं। दरअसल कोण मापने के लिए दो अलग अलग प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। एक सेक्सागेसिमल, जिसे आप लोग डिग्री में मापते हो, ध्यान होगा आप लोगों के लिए डिग्री बताया गया था कि जैसे 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये सेक्साडेसिमल पद्धति होती है। जबकि दूसरी होती है वृत्ताकार पद्धति, और इसमें कोण का माप आप लोग रेडियन में मापते हैं। चलिए आगे समझते हैं। सेक्साडेसिमल यानी कि डिग्री वाली पद्धति में 1 डिग्री का मान 60 मिनट, जिसे 60 प्राइम के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक ना। जबकि ये जो 60 मिनट है, इसका अगर 1 मिनट ले लिया जाए तो ये 60 सेकंड के बराबर माना जाता है, जिसे 60 डबल प्राइम के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक ना। इसकी चर्चा अपन लोग और ज़्यादा आगे करेंगे। थोड़ा सा वृत्ताकार पद्धति को भी देख लें। जो वृत्ताकार पद्धति होती है उसमें जो इसका मात्रक रेडियन है, उसको परिभाषित इस प्रकार से किया जाता है कि किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त पर
वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण को ही एक रेडियन कहा जाता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके सामने एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, देखिए यहाँ पे r है, और अगर मान लीजिए इसी r लंबाई का एक हम चाप भी ले लेते हैं इसकी परिधि पर, तो इस चाप के दोनों अंत बिंदु के द्वारा केंद्र पर जो कोण आंतरित होगा वही एक रेडियन कहलाएगा। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे एक रेडियन होगा। आप लोग जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, और बराबर करके आपने चाप भी जितनी त्रिज्या थी उतनी ही लिया है, और त्रिज्या r है तो r लंबाई के चाप भी लिया है, तो चाप का मान अंश में रख दिया, और त्रिज्या r ही है तो r से r कट गया, तो कितना बचा आपका, एक रेडियन। तो ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण आंतरित किया जाएगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेडियन। आइए कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चन लेकर इसे और अच्छे समझने की कोशिश किया जाए। सबसे पहला है, व्यास के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण डिग्री तथा रेडियन में बताइए। ठीक ना, यानी कि ये जो न्यूमेरिकल है इसके आधार पर आप कभी भी डिग्री या रेडियन को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हो। दूसरा, हम इसमें संबंध भी निकालने जा रहे हैं, है ना। तो व्यास क्या होता है, मान लीजिए एक वृत्त है पूरा आपका बड़ा सा, तो व्यास क्या होगा, इसके केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जो जीवा होगी उसे ही व्यास बोलेंगे। तो व्यास की लंबाई d बराबर कितना होता है, 2r, जबकि पूरे वृत्त की परिधि चूंकि 2πr होता है तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, πr, उसकी आधी। ठीक ना। तो देखिए चूंकि व्यास आपका क्या है, सरल रेखा है, और सरल रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसीलिए व्यास का जो कोण केंद्र पर होगा वो कितना होगा, डिग्री में 180 डिग्री। जबकि अगर हम रेडियन में निकालने जाएं तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो अर्धवृत्त की लंबाई कितना होता है, πr, है ना, और त्रिज्या कितनी होती है, r। तो अर्धवृत्त की लंबाई हमने πr रख दिया देखिए अंश में, और त्रिज्या की लंबाई r, तो r से r कट गया, तो कितना बचा आपका, पाई। यानी कि व्यास के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होता है, पाई रेडियन, और डिग्री में 180 डिग्री। यानी कि व्यास के द्वारा दोनों ही कोण आंतरित हो रहे हैं, डिग्री में 180 डिग्री और रेडियन में पाई रेडियन, दोनों ही व्यास के कोण हैं। इसीलिए दोनों कोण क्या होंगे, चूंकि व्यास के ही हैं इसीलिए बराबर हो जाएंगे, इसीलिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। या कि अगर आप दोनों पक्षों में 2 का गुणा करिए तो 180 दूना 360, तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। ये दोनों ही संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम रेडियन का डिग्री में और डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल और लेकर। जैसे कि क्वेश्चन है आपके लिए, 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो सबसे पहले आप संबंध अभी अभी निकाल चुके हो कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब हमें कन्वर्जन क्या करना है, डिग्री का रेडियन में, यानी कि डिग्री हमें दी गई है, रेडियन नहीं दिया गया है, तो चूंकि डिग्री को बदलना है तो आप डिग्री वाला मान जो 180 है उसे दूसरे साइड ले जाइए तो पाई के बटे में चला आएगा, और यहाँ पे क्या शेष बचेगा, 1, यानी कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। अब हमें जितने डिग्री का मान निकालना हो उसका दोनों पक्षों में गुणा कर लीजिए। तो हमें 30 डिग्री का मान निकालना है, तो दोनों पक्षों में हमने 30 का गुणा कर दिया, तो 30 एक कम 30 डिग्री हो गया, और इधर देखिए 30 का बगल में गुणा हो गया। तो इस कंडीशन में 0 से 0 कट जाएगा और 3×6 18, तो 180 की जगह पर कितना बचेगा, 6। तो इसीलिए 30 डिग्री बराबर पाई बटे 6 रेडियन। इसे बार बार 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल। और जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए तब आपके लिए हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है। इसका भी आंसर आप व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप में या कि इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें, तभी मैं आगे आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, नहीं तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन छोड़कर सीधे आपकी थ्योरी में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और ये बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जहाँ भी आप पढ़ोगे तो इसी के द्वारा पूरा कैलकुलेशन भौतिकी का होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आठ रेडियन को पाई में बदल कर देख लें। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है 5/6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। डिग्री में बदलना है आपको। तो संबंध वही हम यूज करेंगे कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब हमें चूंकि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हम 180 को बटे में नहीं ले जाएंगे, किसको ले जाएंगे, पाई रेडियन को बटे में ले जाएंगे। तो जब हम पाई को बटे में ले जाएंगे तो 180 बटे पाई डिग्री बराबर 1 रेडियन हो जाएगा। अब 1 रेडियन आ गया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्षों में 5/6 पाई जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसका गुणा कर देंगे।
तो इधर 180 बटे पाई में जब 5 पाई बटे 6 का गुणा करेंगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा कुछ 180 बटे पाई गुणे 5/6 डिग्री में आ जाएगा। जबकि दूसरे पक्ष में एक था, चूंकि ऊपर वाली लाइन में देखिए, तो इसमें जब 5/6 पाई का गुणा 1 में करेंगे तो 5/6 पाई रेडियन आ जाएगा, सॉरी 5 पाई बटे 6 रेडियन आ जाएगा। अब आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे देखिए, जबकि 6 से हम काटने जाएंगे तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 0 बचेगा, यानी कि 30 डिग्री बचेगा। और 30 का गुणा जब आप 5 में करते हो, 30 का गुणा जब आप 5 में करते हो तो 30 पंचे 150 आ जाएगा आपका। तो इसीलिए 5 पाई बटे 6 रेडियन बराबर आपका कितना आ गया, 150 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए अगर इतना समझ में आया है तो आप बार बार इसे रिवाइज करके 3 पाई, 5 पाई और 8 पाई का मान डिग्री में निकाल के मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब त्रिकोणमिति के केवल मैं आपको 4 सूत्र आज दे रहा हूँ। अगर आप कमेंट में पिछले क्वेश्चनों के होमवर्क के आंसर बताते हो तो ये कैसे सूत्र आए हैं मैं आपको ये भी समझाऊंगा। और अगर नहीं बताए हो तो आगे कुछ त्रिकोणमिति के और आपको सूत्र देकर मैं गणितीय भौतिकी के अगले भाग में चला जाऊंगा, जो कि आपका अवकलन और समाकलन होगा। तो इसीलिए कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊं। तो अगला सूत्र आपका है, पहला सूत्र देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जबकि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को एक बार जोड़कर एक नया सूत्र मिल जाएगा और एक बार घटाकर नया सूत्र मिल जाएगा, जो कि मैं कल आपको समझाऊंगा। ठीक ना, कैसे जोड़कर नया सूत्र मिलेगा और कैसे घटाकर नया सूत्र मिलेगा। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, जबकि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। आप ज़रूर इसका आंसर दें, तभी मैं आपको आगे भी इसका वीडियो बना के दूंगा। नहीं तो आगे मैं मेन सूत्र बता के सीधे थ्योरिकल पोर्शन, यानी कि जहाँ से आपका शुरू होता है वहाँ बताना स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, धन्यवाद।